हेलो शांतु जी, इलेक्ट्रॉनिक से बोल रहा हूँ। आपने कंप्लेंट की थी ना, एसी आपका खराब है। ओ सुनो, अबे यार तू है कहाँ यार? 3 दिन से कंप्लेंट कर रखी है, छुट्टी पड़ी है यार। देखो मैं कब से इंतजार में पड़ा हुआ हूँ। सर एक्चुअली बंदे पता नहीं हमारे यार, पता नहीं कहाँ आ रहे हो यार। पता कितनी गर्मी हो रही है, एसी 3 दिन से मेरा बंद पड़ा है। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ तेरी सर। सुनो, इसी पूरा का पूरा आप बहुत गुस्से में चुप आ रहे, गए। तू सुन मेरी। हाँ सर, सुन रहा हूँ, 3 बताइए। दिन से तेरे इंतजार में बैठा हूँ मैं। 3 दिन से नहीं आया। तुमने माँ की शादी में क्या था, बाप की शादी में क्या हुआ था? असल में कंप्लेंट तो आपकी मिल गई थी ना। तो क्या कहते हैं, 15 जोड़ी कपड़े जो पसीने में चूके पड़े हुए हैं, क्या कपड़े पहनूंगा मैं? 15 जोड़ी कपड़े आपके पसीनों में हो गए हैं सर। हाँ, जब गए एसी में चलते पसीना नहीं आएगा। जोड़े कपड़ा नहीं बचा मेरे को पहनने के लिए। साले कच्चे में रात गुजारनी पड़ रही है। 15 जोड़ी कपड़े गंदे पड़े हैं सर। और क्या आके गिल्ले हाथ तो सिर्फ गिनवाऊंगा सारे के सारे। सर एक सेकंड, छोटो छोटो छोटू छोटू कर रहा है। नई मशीन लेके जाओ सर के पास। नई मशीन लेके जाओ अभी। कंप्लेंट क्यों नहीं ले रहे? उनके गर्मी में बुरा हाल है, 15 जोड़ी कपड़े पसीने में गंदे पड़े। मशीन लेके जाओ अभी, निकलो अभी, निकलो फौरन जाओ यहाँ से। सर भेज दिया है हमने, लड़का भेज दिया, नई मशीन लेके आ रहा है। आ जाना चाहिए वरना मेरे आज गुस्से की नहीं इंतहा हो जाएगी। नहीं मैं बता रहा हूँ, आएगा सर, बंदा निकल गया पड़ी है 3 दिन से। सर नई मशीन लेके आ गया। अच्छा सर ये बताइए, ये सर पाउडर तो है ना आपके पास? कौन सा पाउडर? ये जो मशीन में डालेंगे पाउडर। हाँ जी। अबे क्या देख रहा है? वॉशिंग मशीन भेज रहा हूँ ना, 15 जोड़ी पड़े हैं, आप कपड़े तो पहनो। इसमें तो लगेंगे 4-5 दिन एसी ठीक होने में। साले मशीन दे रहा हो, तुम पता नहीं क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। सर इतने क्यों? पहले चुपचाप ना मेरी ऐसी तैसी कर दूंगा तेरी। साले का मेरा एसी ठीक नहीं हुआ तो सर जल्दी ठीक करा देंगे। जीएसटी के बाद वैसी कूलिंग कम हो जाएगी ना कुछ एसी में। अबे यार ये तो जीएसटी से तू क्यों ले रहा है? मैं तुझसे जो कह रहा हूँ तो वो करवा दे यार। हद कर रखा बिल्कुल यार तुमने। सर कपड़े तो धुलवाओ कम से कम। आप हमारी मशीन भी देखो। ये यार ये तो बुरा मानेंगे भाई, यार कपड़े धुलवा रहे। हेलो पंकज जी, गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग। पंकज जी, मैं रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए सर। थैंक यू सो मच फॉर आपने विजिट किया सर। सर हाउ वाज द एक्सपीरियंस, हाउ वाज द फूड? वेरी नाइस, वेरी गुड, बट थोड़ा सा सर्विस थी ना, थोड़ी स्लो है आपकी। मतलब आप बेटर कर सकते हैं। थोड़ा खाना ठंडा हो गया था, मैंने फिर रीहीट करवाया। आई एग्री सर, आई एग्री। नेक्स्ट टाइम इस चीज का ख्याल रखेंगे सर, एंड कीप कमिंग सर प्लीज। हाँ जी हाँ जी। बट आई एम सो सॉरी सर। नहीं सॉरी की क्या बात है इसमें, वो तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं ना। सर्विस के लिए नहीं सर, सर्विस के लिए नहीं बोल रहा। यू रिमेंबर सर, आपने खाना खाने के बाद पैक भी करा लिया, घर ले गए थे आप। हाँ जी। बटर चिकन की करी बची हुई थी। सॉरी मतलब इसमें सॉरी की क्या बात है? I'll tell you सर, वो कभी कभी गलती हो जाती है सर। हुआ क्या था, आपने कहा इसको पैक कर दो घर ले जाना। एक कस्टमर और थे आपके ब्राउरल टेबल पे, उन्होंने भी कहा था हमारा पैक कर दो घर ले जाना। तो सर वो उनका वाला आपके पास चला गया। मुझे अचानक से ख्याल भी यूँ आया, क्योंकि उनकी करी ना थोड़ी अजीब सी थी, क्योंकि उनका एक बच्चा था बड़ा, वो पूरे नाखून उसमें डुबे हुए हैं करी में, तो बदतमीजी से खा रहा था। तो मैंने अभी इसको झाड़ लगाई है, अपने जो हमारे शेफ के बराबर में रहता है, मैंने कहा सर को वाली करी क्यों दे दी? क्या मतलब सर आपने खा लिया वो जो आप लेके आए थे बचा हुआ? अरे क्या खा लिया? किसी का भी खाना पैक कर दिया तूने? रात को खा लिया? अरे क्या सॉरी, मैंने अपनी वाइफ को यार सब बच्चों को खिला दिया। क्या नाम है तेरे रेस्टोरेंट का? बहन शुरू में ही बोला था मैंने। हद होती है यार किसी चीज की। तुम्हारा खाना ठंडा तो कुछ नहीं बोले, ये तो यार तुमने हद ही कर दी। अरे मैं ले ले मेरे, आई एम सो सॉरी सर। मेरी बात सुनिए, देखिए इतने गुस्सा करना ठीक नहीं है सर। तू हट से मजाक नहीं, मेरे नथने से मजाक नहीं, मेरे नाक के क्षेत्र। अरे मेरी बात सुनिए। तू बोल कौन रहा है? यही तो आप सुनिए ना कि मैं यार ये आप सुनिए सर। मैनेजर बोल रहा हूँ सर, मैनेजर बोल रहा हूँ सर। तेरे को वहीं आके ना, अभी तो रुक। तुम्हारा वो जनरल मैनेजर का नाम क्या? सर मेरी बात सुनिए, मैं नवेद बोल रहा हूँ सर, रेडियो मिर्ची से। कुछ ऐसा नहीं हुआ है, शांति। कोई तरी बरी उनकी नहीं गई, आपकी तरी आपके पास ही। हम मुर्गा बना रहे थे जो आप बन चुके हैं। लेकिन सर इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे अच्छा तो सर कोई नहीं सर, मुझे मालूम है आपसे बोला भी नहीं जाएगा सर। गुड मॉर्निंग, मिर्ची सुनते रहिए, बाय। Hello. Hi, is it Kiara? Hello. Yes, who is this? Kiara, could I speak to Rohin, please? Is Rohin there? No, he's not here. आपको क्या काम था आपको? Rohin वहाँ पे नहीं है? Is he not there? See, I told you, he is not here. Rohin is not here, and I am Kiara. This is my number. Yeah. No, I believe आप गर्लफ्रेंड है रोहिन की? Listen, अगर आपके पास उनका नंबर है तो you should also know that we've broken up. He was my boyfriend. He's not my boyfriend anymore. Okay? Sorry to hear that, but I need to contact Rohin. Please call on his number, no? Kiara, can I ask you something? मैं पूछ सकता हूँ आपसे कुछ? हाँ बोलिए, पूछिए. Why you guys broke up? See, it's actually none of your business. But if you really want to know, no. Listen. I'm sorry. I know it's none of my business. No, but no, I'll tell you. If you want to know, I'll tell you. See, every relationship, no, it goes through tough times, and then we broke up. Yeah.
आई नो वो हमेशा होता है किसी न किसी रिलेशनशिप में, कभी कभी ऐसा हो जाता है. Exactly. And it's not always लड़की की प्रॉब्लम. No. His life is his life, my life is my life. All right. He took his own way, मैं अपने रास्ते निकल गई, बस खत्म, बात खत्म. यार प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं होती? आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है क्या? But you guys should be together, right? And who are you to tell me यार? नहीं था वो ठीक मेरे लिए, मैंने छोड़ दिया, बस बात खत्म. See, you better call Rohin. You want to talk to him? Call Rohin. I'll call him, but उसका नंबर नहीं मिल रहा है. यार what do I do? मेरे पास नहीं है उसका नंबर, ना मैं रखना चाहती हूँ. अगर होता भी तो मुझे याद तो नहीं होता नंबर उसका. Okay, I'm calling from the Naval Services. रोहिन उसने अप्लाई किया था and I just wanted to call him और उसको बताना था मुझे कि अगर आपकी उससे बात हो तो congratulate him, he's got the job. Initially हमारा पैकेज को लेके थोड़ा सा डील चल रहा था, उसको बोल दिएगा कंपनी अग्री कर रही है. He had asked for the package for 5 lakh. मर्चेंट नेवी को भी लगा कि रोहिन capable है and we are ready to give 5 lakh per month. 5 lakh per month तो है ही, लेकिन उसको हम साइनिंग अमाउंट भी दे रहे हैं, like I think 25 lakh initially joining में उसको मिल जाएगा. Okay, I'll try and call him. Okay, I'll try and call him. I'll talk to him and I'll inform him. This great news, यार. Thank you so much. मैं आपको call back करूँ क्या, या कैसे उनको बता के? But you broke up. No, see, actually, Mr. I forgot your name. I'm so sorry. It's not like we've officially broken up. हमने कहीं update भी नहीं किया है कि हम साथ में नहीं है. बस थोड़ी problem चल रही है. एक बारी मैं call कर लूँगी, सब ठीक हो जाएगा. He's, you know, it's not a problem. Sir, just to confirm again, you said 5 lakh per month, है ना? Per month, yeah. Okay. I'll just call up bro and I'll tell him. Okay. But Kaira, you broke up. You just said. No, it was a very small fight. कल बस मॉल में थोड़ी लड़ाई हो गई थी. लड़ाई किस रिलेशनशिप में नहीं होती है ना? Actually, I do have his number. या तो एक काम करिए सर, आप ही कॉल कर लीजिए. आप नोट कर लीजिए 738 Hello. I just spoke to Rohin. Okay. What did he say, sir? He's breaking up with you. What? He's breaking up with you. It's his life. हेलो. मैं लाभांशी बोल रही हूँ. मैंने कल ही आपका मैट्रिमोनियल में एड देखा था. हाँ जी बस क्या कल ही फिर से बनाया था. हाँ, तो बस मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ. बताओ. ठीक है, फिर कल मिलते हैं. ठीक है. वैसे कल मेरा ऑफिस है, बट ठीक है चलेगा. मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं. Hello. Hi, is that Harish? हाँ जी. I just saw your profile on Matrimonial. हाँ जी. मैं राधिका बात कर रही हूँ और आपकी प्रोफाइल काफी इम्प्रेसिव थी. थोड़ा अभी 1-2 दिन पहले ना बनाई, तो ठीक है. थैंक यू जी, थैंक यू. Oh, then let's catch up. मैं आपको अपना नंबर भेज देती हूँ और हम मिलके हम एक दूसरे को जान भी लेंगे. जब एनी टाइम एनीवेयर. Okay, thank you, Harish. Nice talking to you. Yeah, same here. Okay, bye. Hello. Hi, हरीश बोल रहा हूँ. Hi, Harish. This is Alisha. आपका ad देखा था मैट्रिमोनियल में. I think you look really good. हाँ, बस मैंने ना 1-2 दिन पहले ही बनाया था. कमाल है, मतलब बढ़िया इंटीग्रेशन है इनका ना. रिस्पॉन्स रेट बड़ा अच्छा है. So can we like catch up, meet? हाँ बिल्कुल, आप मुझे जब भी है. Harish, can we like catch up tomorrow, please? Yeah, sure, no problem. Hello. Hi, is that Harish? हाँ जी. Actually, I don't know how to start. अभी आपका मैट्रिमोनियल पे वो मैंने एड देखा था. Harish, this is Ritika. Hello. Is that Harish? हाँ जी. हरीश जुगनी. अभी आपका प्रोफाइल देखा मैंने मैट्रिमोनियल पे. थोड़ा जल्दी बात कर लेंगे प्लीज. अच्छा. एक सेकंड बात करने दो ना. पीछे लाइन में आ जाओ ना. आप लाइन में लगो. अरे मैं भी हूँ. तो आप पीछे जाओ. जल्दी बात कर लीजिए ना. मैं बहुत देर नहीं, बहुत देर से क्या. नहीं, ये कोई बात नहीं है. लाइन में उधर लगो पीछे. तुम्हें क्यों, मेरी बात करने दो. हरीश है, आपका प्रोफाइल देखा, बहुत अच्छा है. हरीश, अभी किसी से बात तो नहीं हुई आपकी? मैं जुगनी. शर्म नहीं आती? आप लाइन तोड़ लाइन के क्या, मैं 5 बजे नंबर लगा के गई हूँ अपना. हरीश, आप नहीं चिल्ला क्यों रही हो बहन? मैंने पहले नंबर लगाया. नंबर लगा क्यों? हेलो भाई, लाइन में आओ. आप इधर आइए. नहीं, मुझे क्यों कहीं. हेलो हरीश. नहीं, हरीश पीछे को हट जा, दांत तोड़ दूंगी. पहले मैंने फोन किया है. हेलो हरीश. हेलो हरीश. तू मेरा भाई नहीं है, मुझसे करियो. ये नीचे 7,500 लड़कियां जमघट ना लगाएं. इन पे लाठीचार्ज हो जाएगा. हटाइए इनको.
नहीं हरीश बात सुन, मर जाऊंगी मैं तू सही। पीछे को बैठ के पीछे को नंबर लगा के आओ। नहीं मुझे बात करनी है हरीश। हरीश मैंने बात की थी, सुनो। मुझसे बात करो। मेरा चुम्मा ले ले पहले। मेरी बात सुन, आप लाइन तोड़ के आई हैं आगे। और जब मेरे बच्चे देख नीचे गिर दब गए, लेके जाइए बच्चों को। मेरे बच्चे दब रहे नीचे पैरों में। बच्चे को लेकर हरीश से बात पैरों में। हरीश प्लीज मेरे से बात कर लीजिए। हरीश प्लीज भाई मेरे से बात लड़कियों करो। के लिए थोड़ी है भाई। हरीश विजय बोल रहा हूँ, आपका भी प्रोफाइल देखा, मेरे को भी अच्छा लगा भाई। हरीश भाई हमें भी प्रोफाइल अच्छा लगा। ये क्या बात है? मतलब आप लेडीज लाइन में जाइए। पहले आप लेडीज लाइन में जाइए। हरीश भाई आप उनको जानते हो, चंदोसी के वैभव जी को? उनका रिश्तेदार हूँ मैं, हमारी बहन है। हटाइए आप, हटाइए बेशरम कहेंगे। हरीश 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 देखा कितना अच्छा रिस्पांस मिलता है हमारी तरफ से शादी करने के लिए। नवेद बोल रहा हूँ हरीश, रेडियो मिर्ची से। अरे मेरी बात सुनो। नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से मुर्गा बना रहे थे हम तुम्हारा। हरीश आई लव यू। अरे मी टू। Hello? Yeah, hi. Is that Rahul? Yeah, who's it? Rahul, where were you? Like I'm calling from your HR department. आप क्यों नहीं आए थे last week? सर लास्ट वीक तो मैंने छुट्टी पे था सर। नहीं, I know. मुझे मत बताइए, ये मुझे बताइए। मेरे और आपकी आज तक बात नहीं हुई है। एक तो आपने अभी 6 महीने हुए ज्वाइन करे हुए, मैंने आपको मेल्स भी भेजे काफी, आपने मेल्स का भी रिप्लाई नहीं किया। सर मेल तो देखे नहीं, पर हाँ मैंने छुट्टी अप्लाई कर रखी थी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप क्यों नहीं आए लास्ट वीक? मुझे आप रीजन बताइए उसका। थोड़ा बीमार सा लग रहा था, ऊपर से बारिश भी बहुत हो रही थी। तो आपको तो आना चाहिए था ना, आपको तो आना चाहिए था। यू कांट से कि थोड़ा बीमार था और बारिश हो रही थी। सर बीमार थे तो इसलिए अब कैसे आऊंगा सर? बाकी और भी काफी लोग नहीं आए थे ऑफिस में। यार राहुल कम ऑन, डोंट, आप ये मत बोले मेरे को बाकी लोग नहीं आए थे। स्पेशली आपको तो आना चाहिए था। मैं कह रहा था पूरे ऑफिस की छुट्टी होती है, आपको तो आना चाहिए था ना। स्पेसिफिकली मेरे को क्यों बोल रहे हैं? मुझे क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपके रिज्यूमे में आपने खुद मेंशन कर रखा है। मैंने भी अब रिज्यूमे निकाला आपका, जब आपने ज्वाइन किया था रिज्यूमे दिया, उसमें स्ट्रेंथ में लिखा हुआ है रिस्क टेकर, इतना बड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है रिस्क टेकर। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप कह रहे थे थोड़ी सी बारिश हो रही थी, थोड़ा सा मेरे को बुखार लग रहा था इसलिए मैं नहीं आया। क्यों भाई? एक रिस्क टेकर ये कर सकता है? एक रिस्क टेकर की ये बातें होती है? सर वो तो कहते हैं ना, सीवी को बढ़िया करने के लिए, रिज्यूमे को बढ़िया करने के लिए हम लिखवा लेते हैं। अबे झूठे राहुल, टाइम पे आया कर रिस्क टेकर। राहुल रिस्क तो मैं लेता हूँ यहाँ से, है ना, और कभी कभी गाली भी सुनने को मिलती है। राहुल रेडियो मिर्ची पे हो और नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था तुम्हारा। रिस्क टेकर से मेरे को बुखार हो रहा था। राहुल तबियत ठीक कर लो, ऑफिस जाओ। हेलो महेश जी, गुड इवनिंग। फोन सेल्यूलर से बोल रहा हूँ। सर मेरे को सबसे पहले तो आपसे क्षमा मांगनी है, आपका मेल मिला था, बड़े गुस्से में थे आप। मुझे बताएंगे क्या परेशानी है सर? बहुत सारी परेशानी है, तो मैसेज भेजो, मैसेज नहीं पहुंचता है। हाँ जी। रोमिंग में तो रोमिंग लगती नहीं है सर। रोमिंग का जहाँ तक आपने पूछा है, रोमिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो उसकी पीछे पूरी एक कहानी है सर रोमिंग की। और बताइए सर। किसी को मैसेज भेजता हूँ, मैसेज नहीं पहुँचता है। सर मैं आपको मैसेज के बारे में बता देता, मैं आपको सही बता रहा हूँ मैसेज के बारे में, जब मैसेज पहुँचता ही नहीं। वही आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन सर अगर आप मैसेज के चक्कर में मैं आपको अभी बताना शुरू करूंगा ना, पूरी कहानी है सर उसके पीछे। मुझे और बताएं, और क्या परेशानी है? बाहर जाता हूँ काम से तो रोमिंग ही नहीं आती है, कोई कॉल ही नहीं आती है काम से। तो पूरी कहानी है सर उसके पीछे। अबे तो कहानी है तो क्या कहानी बताया जा रहा, कहानी तो बता कम से कम। सर बताता हूँ आपको। सर एक राजा होता है, उसकी 2 बेटियां होती हैं। एक बेटी को जादू आता था, एक बेटी को जादू नहीं आता था। जिसको जादू आता था एक दिन परी बन के ना आसमान में चली जाती है, जादू की छड़ी उसके हाथ में लगती है, तो उसकी छोटी वाली बेटी बड़ी परेशान हो जाती है। हेलो सर उसके बाद वो राजा जो है वो अपनी प्रजा को लेके दोनों बेटियों को बचाने आगे निकल जाता है। कहानी अभी अधूरी हुई है। एक वो बोल रहा है हेलो सर। कहानी का अंत कुछ इस तरह होता है जैसे 3 परियां एक साथ मिल जाती, दूसरी परी वाली उससे कहती है कि बहन तू अगर वहाँ पे गई तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। अच्छा यहाँ पे राजा परेशान होता है। थैंक यू। हेलो अमनदीप जी, मैं करोल बाग तो हम बोल रहे हैं। आप नाराज लग रहे थे, वो मोबाइल आपने चाइनीज मोबाइल खरीदा था, की हो गया? ओ बैल नहीं रहा मोबाइल तेरा। मोबाइल लेगा तो मैंने नया मोबाइल ला के दे। नहीं कर सकते ना, हमारे हाथ में होता। क्यों नहीं कर सकते? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे हाथ है नहीं। ये चाइनीज तो आंदा है ना, चाइना तो आंदा है। ब्लूटूथ नहीं चल रहा, कुछ ट्रांसफर नहीं कर सकता। किस गल दे तेनू ना, ये चाइना से आता है तो मैं इसमें ना मैंने कुछ सुनना ही नहीं। मेरा मोबाइल बदल दे, तू नया मोबाइल ला के दे मैनू। कैसे दे दूं मैं? मतलब पीछे चाइना से आ रहा है ना माल, हम तो मतलब चाइना तो गल करना चाइना से। हमारी बात वो समझते नहीं है, कुछ मानते नहीं है। कौन है? मेरी गल करा तू। मैं गल कर रहा।
मिला फोन ना तो कॉन्फ्रेंस से ले आऊं बैठ। मैं ले रहा हूँ कॉन्फ्रेंस। हाँ ले तुम हाल थाए तुम है जी तुम ता आओ मैं जी इथे पटेल नगर तो बोल रहे हाँ मैं तुसी मोबाइल भेजा सी चाइना तो ये तुम थावा हाँ मैं लेता सी मोबाइल कराउल बाग तो लिया सी फिर ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਰਹੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਨੇ ਬਈ मैं चाहो था ये ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ ਹੁਣ तो ना तू ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਚਾਈਨਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ आना ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ आंदे ना तुम था ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਫਿਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ थाए आलिदा तो या अच्छा फिर आलिदा तुम या तू छोटा चार्जर छोटे पिन वाला चार्जर है नहीं ना मेरे कोल वांदा तामू दोबारा की कह रहे दवाई तो ओ तेरी मारी चाइना बैठ के मैंने गाली दे रहे हैं बंदा है और तो मैंने तो ये नहीं पता। हेलो Hi, is that Sushil? Yeah, who's this? Hi Sushil, this is Aditi. How are you? Okay Sushil, let me just tell you, I'm Veronica's colleague here in where she works, and let me tell you कि आपने Veronica की profile check की थी on the matrimonial site. Yeah, I checked her profile. Yeah. So and I believe you really liked her, right? Yeah. Okay, and somebody in our office told us that you'd called on the weekend, but nobody was there in the office, so we thought we'll call you back today. Oh, thank you for that. I mean, she's a little busy right now, so you can like talk to me. So, what do you do exactly? Actually, I'm an event organizer. You heard about NH1 and the Sunburn kind of festivals? I actually do that thing. Of course. All right. Yeah. How lovely is that? Sushil, that's great. But let me just tell you that Veronica is not a very huge fan of EDM and stuff. She's more into rock and Beatle and things like that. But I'm sure that's what they say, opposites attract. So, so I think that's wonderful. But Aditi, may I ask you, Veronica is a hair care specialist, no? Yes. She is a hair care specialist, and let me tell you that she is the most wonderful hair care specialist in the city right now. Oh, that's great. Okay, अच्छी बात है यार अगर हमारी दोनों की बात बनती रहे, कि she'll take care of my hair pretty well. Absolutely, very well, and I can assure you that. So just wait a sec. Why don't you just talk to her only? I think you guys should talk. Yeah, sure. She's just busy with the client, so I will just hold on for like 5 seconds. Yeah, for sure. Thank you so much, and lovely talking to you, and I really hope that you guys make it. Same here, thank you. So she'll just hold on, huh? I'll just give her the call. Yeah. Veronica, someone's on the line. हेलो सुशील। हेलो सुशील, जरा हमारे खोल मारी इनकी जुएं देख रही हूँ मैं जरा। ये क्लाइंट आई इनसे मैंने कही थी मुल्तानी मट्टी लगा लो, बिल्कुल ना लगाई इन्होंने। इधर को आइयो। बहन जी नीचे को सर करो, ये पूरी ना मोटी हो रही है जो है। तुमसे कही थी ना मुल्तानी मट्टी लगाया करो। चिल्ला को और रुको तो सही, इतनी मोटी। ओह भगवान, देखो कितनी मोटी है, चटक देनी से मरा है। वेरोनिका थोड़ा आराम से, अब आराम से करवावे, जब बढ़ रही थी खुशकी हो रही पूरी, जब न देखी बालों में। बहन जी इनका सुन लिया कमलेश की दीदी का? क्या? कमलेश की दीदी के पति का चक्कर चल रहा कहीं। किसे? ये कमलेश ना है, बराबर वाले टल्ले पे जो बैठे हैं। हाँ। इनकी भी भतीजी जो है, मैंने इनकी भी देखी है। रविवार को आए थे, एतवार को जो है देखने। हेलो सुशील था हमारे, बस जो है खत्म हो रही, करूँ तो उससे बात। वेरोनिका, उसका क्या हुआ गुप्ता जी का? कौन से गुप्ता जी? जो अपने सीवन वाले। हिलो मत, ये पूरी निकल के भाग गई। देखो दूसरे कान की तरफ हो गई है। हाँ क्या पूछ रही है? रुक जाओ 1 सेकंड में सही से बैठ जाऊँ। साड़ी उठा गई तो नीचे को बैठा हुआ, इतना ज्यादा पटरा कहाँ है? हाँ अब लाओ, अब क्या पूछ रही थी? हिलो मत, ये जो भाग जा। गुप्ता जी ये टक्कल। हाँ वही। इनका क्या बताओ, इनकी बन थोड़ी रही है, इनकी बहू की बनी नहीं। सास ने जीना मुश्किल कर रखा। गन्ने फिर भी जो दिखे। मैंने कहा मेरे क्लाइंट बन जाओ, कह रहे हैं मैं वहां से दिखवाऊं, अपनी बीवी से मैंने दिखवा ले। तो दिखवा भैया, बातें करने में तो मजा आवे जो की। हाँ सुशील, हमारे लास्ट क्लाइंट थे, तुझसे ही कर रही हूँ बात। 1 सेकंड। हाँ अच्छा उठ जाओ अब तुम। और सुनो, मुल्तानी मट्टी में सांडे का तेल मिला के 3 दिन सूरज में अपनी टांट दिखाइयो। उसके बाद ये नहीं होती है, जुए भी नहीं होती है किस तरह की। ठीक है, मैं बात कर लूँ। सुशील
हमारे मोहल्ले में पूरे मोहल्ले की जुएं देख चुकी हूँ मैं। एक भगवती थी, भगवती की इतनी जुएं हो रही थी, ऐसा लगा था जुएं सर लेके चल रही हैं साथ में। मैं सब निकाल के उधेड़ के फेंक दी। मैंने कहा मर जाओ, कम वक्त मारी हो। मैं उससे यही कहूँ मेरा बिजनेस स्टैंड अप हो गया, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो ये तो तुम्हारे ले, ये तो भाग गया। अरे कहाँ को भाग गया? नवेद बोल रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अब क्या होगा? हेलो अशोक जी। हाँ जी। अशोक जी, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। ये फ्लैट्स, आप फ्लैट्स बेचते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें आप सेल परचेज दोनों करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। छोटे फ्लैट्स भी देते हैं ना आप? छोटे फ्लैट्स भी आप देते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बड़े भी हैं आपके पास फ्लैट्स? हाँ जी, हाँ जी, वो भी हैं बिल्कुल। किराए पे भी देते हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। तो सर आप जैसी लोगों के लिए हमारा बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है, जिसमें परसेंटेज बहुत कम है, जिसमें इंटरेस्ट बहुत कम है। सर अगर आप टाइम दें तो हमारे एग्जीक्यूटिव आपके पास आके 2 घंटे में बात कर ले। हेलो हेलो, ये मिसेस बबीता? हाँ जी। बबीता जी, मैं पंकज मीडिया स्टूडियो से बोल रहा हूँ। ये तो है नहीं अभी घर पे। नहीं बबीता जी, मैं आपसे ही बात करना चाह रहा था। आप भूल गए, आपकी शादी में हमने वीडियो बनाया था शादी का। हाँ जी, क्यों? अभी बबीता जी मैं वीडियो दोबारा देख रहा था विदाई के टाइम पे, आपकी शादी का, जब आपकी विदाई हुई है ना। हाँ बबीता जी, उस टाइम पे तो कोई भी नहीं रोया है। अभी मैं जब देखा है वो बाबुल की दुआएं, कोई नहीं रोया है। आपके मम्मी पापा। बबीता जी, मैंने अभी आपकी शादी का जो कैसेट है, सीडी, हाँ, उसको मैंने रीमिक्स किया है और गाने नए डाले हैं। और क्योंकि कोई नहीं रोया था, मैंने अभी क्या किया है, अभी सारे गानों पे हमारी पूरी टीम ने रीवर्क किया है। अच्छा, ये आएंगे तो उनको दिखा दो। नहीं, आप पहले सुन लो, लाइक ये वाला गाना। आज दिन like this song hit the chart and my team is gonna cry on it. One second. Like this song got 3 million views on YouTube. One second. And I'm telling you, ये वाला जब देखा है ना तो गाने से तो पैसे वसूल हो गए। पूरी फिल्म देखी तो like this one. Like this one. Shut up! Shut up! Did I play the song? Sorry. One of the Peppy. मगर ये वाले गाने को हम पिछले 7 महीने से रीमिक्स करना जा रहे हैं। इस पे टीम रोती नहीं है, इस पे टीम हंसती है। बबीता जी, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आप ऐसी हंसती रहे यार, हमेशा खुश रहे। अरे रोना धोना क्या भाड़ में यार। थैंक यू सो मच बबीता जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय। मुर्गा बना रहे थे आपको हम, थैंक यू। मैं आज जिस लड़की से बात करने वाला हूँ उससे तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने बात करी थी, कुछ इस तरह। हेलो, ये नमस्कार आलिया जी, मैं दिल्ली वाटर सप्लाई से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। अभी आप घर पे हैं? अब क्यों, क्या हुआ? 3 दिन के लिए आपकी वाटर सप्लाई काट रहे हैं हम, तो हम कुछ घरों को नहीं दे रहे हैं। मतलब 10-15 घर ऐसे हैं जिन आपके इलाके में जिनको हम पानी सप्लाई नहीं देंगे 2.5 दिन तक, है ना? अरे तो उन कुछ
कुछ करोगे, मेरा घर क्यों है? आप मेरे पर चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने आपको इंटीमेट किया है कि पानी नहीं देंगे। अरे लेकिन आप पागल हो गए हो क्या? क्या पागल हो गए हो? पानी नहीं दोगे से क्या मतलब है आपका? देखिए मैंने आपसे लड़ने के लिए फोन नहीं किया, मैंने ये कहा 2.5 दिन तक पानी नहीं आएगा, मेरा ये नोटिस देना काम था आपको। आप तो सभी घरों को पानी कम दे सकते हो ना, मेरा ही घर क्यों? कुछ घर क्यों आपने ऐसे सेलेक्ट कर रखे कि कुछ घरों को पानी कम दोगे? मैं आपके भेजे में बात नहीं आ रही जब मैंने आपको ये इंटीमेट। अरे भैया मैं बहुत तमीज से बात कर रही हूँ आपसे। टाइम पर जब बिल जाती है तो पानी भी पूरा आना चाहिए। अगर पानी कट गया ना तो फिर देखना ऐसी की तैसी कर दूंगी आपकी। मेरे को कोई बहस नहीं करती, मैं यहाँ से पानी काट रहा हूँ 2.5 दिन तक। कहीं से समझ नहीं आ रहा है क्या? जब बोल रहे पानी नहीं करना चाहिए, पानी कट गया ना फिर तेरी खैर नहीं है, मैं बोल रही हूँ। ठीक है मैडम। मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे दोबारा बात करूँ। हेलो, हमसे भी बात कर ले। जब मनोज छेड़ सकता है तो हम भी उसके दोस्त हैं। क्या कर रही है? कौन? जब मनोज छेड़ सकता है तो हम भी उसके दोस्त हैं, हमसे भी। हाँ? अकेली है क्या? हेलो, फोन काट रही है, जैसे घर से तो बाहर निकलेगी नहीं। कितनी बार कहा है फोन नहीं करने के लिए? क्यों परेशान कर रहे हो आप? अरे परेशानी शुरू में लगती है, बाद में तो सब बढ़िया लगने लगता है। प्लीज मुझे फोन मत कीजिए। मेरा घर से निकलना मुश्किल कर रखा है आप लोगों ने। मेरे पापा बीमार है, हार्ट पेशेंट है वो। आप लोगों ने मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल कर रखा है। प्लीज मुझे फोन मत करो। आप लोगों की वजह से मेरी क्लासेस भी छोड़ दी है। चाहते हो तुम लोग? आलिया मेरी बात सुनो, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आलिया मेरी बात सुनो प्लीज। मैं तुम्हें सिर्फ यह एहसास दिलाना चाह रहा था कि आलिया क्यों गिड़गिड़ा रही थी तुम। 1 घंटे पहले जो तुम्हें कॉल किया था किसी ने, वो मैं ही था। जब तुम पानी काटने पे इतना तेज भड़क गई थी। आलिया अब क्यों हो गई तुम ऐसी? ये दिल दुखाना जरूरी था क्योंकि तुम्हें मैं एहसास दिला सकूं, जो आदमी बहुत बुरा काम नहीं कर रहा था, जिसने तुम्हारा पानी काटने की बात करी थी और तुमने उसकी हालत खराब कर दी थी चिल्ला के और उसको डांट के, तो इनकी वजह से गिड़गिड़ा क्यों रही हो आलिया? आलिया मुझे मालूम है, और ये तुमने नहीं कहा, ये तो तुम्हारी दोस्त का शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि उसने मुझे बता दिया कि तुम कितना डरती हो उन लड़कों से। आलिया मैं बताऊं कि पूरी दुनिया ये कहती है कि लड़कियों की इज्जत करो और लड़कियों को डरना नहीं चाहिए, लेकिन मालूम है तुम्हें, लड़कियों की इज्जत तब तक नहीं होगी और लड़कियां डरना जब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक लड़कियां खुद कदम आगे नहीं बढ़ाएंगी। आलिया सिंपल छिचोरे लड़के हैं वो जो तुम्हें छेड़ते हैं। अगर तुम इस तरह हाथ जोड़ोगी उनके, तो उनके दिल इतने खुल जाएंगे कि अब तो खौफ बैठ गया, अब तो हर लड़की को उठा सकते हैं। आलिया एक बात बताओ, आज तो सिर्फ इस खौफ से तुम हाथ जोड़ रही हो उनके कि तुम्हें कोई छेड़ ना दे। खुदा न खास्ता ये सोचो कि कल को वो कहें कि हम तेरे घर में आके तेरे साथ बदतमीजी करेंगे, तो भी तुम हाथ ही जोड़ोगी? आलिया दुनिया का कोई इंसान और दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी मदद नहीं कर सकती जब तक खुद तुम अपनी मदद नहीं करोगी। आलिया मैं सिर्फ तुमसे एक गुजारिश कर रहा हूं, एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने से अगर वो मनोज लड़का तुम्हें छेड़ता है तो भरे बाजार में थप्पड़ मार देना उसके, और इतनी जोर से चिल्लाना कि पूरी मार्केट जमा हो जाए। आलिया तुम्हें मालूम है इनकी हिम्मतें क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि हम डरते हैं, क्योंकि तुम डरती हो। नवेद आपको मालूम है? मुझे सब मालूम है। कम ऑन आलिया, ये कमीने किस्म के इंसान जो तुम्हें डराते हैं और तुम पूरी जिंदगी ऐसी डरती रहोगी। और मैं उससे बात कर सकता था, लेकिन आलिया मैं चाहता हूं कि तुम में खुद में इतनी हिम्मत हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा ऐसा हो गया कि आज ये लड़का नहीं छेड़ेगा तो कल को कोई दूसरा लड़का छेड़ेगा। तो तुम में खुद में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। तुम थोड़ी सी हिम्मत तो दिखाओ आलिया, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत। नवेद इन्होंने मेरा घर से निकलना मुश्किल। क्यों घर से निकलना मुश्किल कर रखा है? क्योंकि तुम घर से नहीं निकलती हो। ये लोग मुझे डराते हैं। आलिया क्योंकि तुम डरती हो। मुझे बिल्कुल सही बताओ, जब मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हारा पानी काट दूंगा तो तुम डरी थी? नहीं। तुमने हक के लिए अपनी आवाज उठाई कि हमारे घर का अगर पानी कटेगा तो मैं आप लोगों को सीधा कर दूंगी। जब पानी की छोटी सी बात पे तुम चिल्ला सकती हो और इतनी बड़ी बात पे कि जो तुम्हारी इज्जत की बात है इस पे तुम गिड़गिड़ा रही हो और उनके हाथ पैर जोड़ रही हो। आलिया इतना तेज थप्पड़ मारना उसके मुंह पे कि उंगलियों के निशान छप जाएं। हम सब तुम्हारे साथ हैं अगर तुम अपने साथ हो। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि औरत को कमजोर खुद औरत बना रही है, लड़की को कमजोर खुद लड़की बनाती है। आलिया ये मुमकिन नहीं है ना कि 24 घंटे तुम्हारे साथ सिक्योरिटी रहे। ये तो तुम्हें खुद हिम्मत दिखानी होगी ना कि कोई माई का लाल तुम्हें छू ना सके और बदतमीजी ना कर सके। और मैं तुम्हारे साथ हूं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, पुलिस तुम्हारे साथ है, फिर क्यों घबराती हो? नवेद मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर ये कमीना मुझे अब दिखा ना, मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगी। कल कितने महीनों से बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ ये आपसे।
उसके बाप में भी हिम्मत नहीं होगी अब कि वो मुझे कुछ कह के भी दिखाए। और हमेशा याद रखना आलिया कि तुम सबसे बड़ी हिम्मत और सबसे बड़ी ताकत खुद हो अपनी। अब नवेद आप देखना मैं इसका क्या हाल करती हूँ। अगर इसने दोबारा मार्केट में छेड़ा या मुझे फोन किया तो। हेलो। हाय प्रियाली। या who's this? प्रियाली, विक्रम महेश अंकल ने आपको Hi. Yeah. Oh, yeah. Hi. How are you, Vikram? Absolutely fine. वो एक्चुअली महेश अंकल ने मुझे भी बताया था। अच्छा लगा कि आपने कॉल किया विक्रम। या बिकॉज हमारी कभी बात नहीं हुई थी, मैंने सोचा मैं आई अंडरस्टैंड। और विक्रम, व्हाई आर यू सो शाय? No, डू यू हैव समथिंग टू आस्क? आप पूछ सकते हैं मुझसे। और खाना खा लिया? हाँ। बट आपको पता है आप मेरे से कुछ और भी पूछ सकते हैं। या कुछ और भी। हाँ। क्या खाया आपने? ये कैसी बात है? मैं अभी जनरली विक्रम आप कुछ और भी पूछ सकते हैं मेरे से इसके अलावा। हाथ धो लिए? हाथ नहीं, खाने के बाद हाथ धोने पड़ते हैं ना। मेरे तो नाखूनों में दाल लग जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। Vikram, we are talking for the first time. Yeah, I know. And you know you can get comfortable. आप पूछ सकते हैं मेरे से जो भी आपको पूछना है। If you want to ask me like anything, you know. और आगे का क्या सोचा भाई तुमने? आगे का तो यही है, अब टंकी भर गई, पानी बंद कर दूंगा मैं। हेलो। तू चुप कर। क्या हो गया? तू जा अपनी टंकी बंद कर। टंकी अभी भरने वाली बोला ना जाके टंकी बंद कर। अभी पूरी भर जाएगी ना अभी थोड़ी देर में। मेरी बात सुनो ना, आप मेरे को। गधे के बच्चे, तेरी ना कभी शादी नहीं होगी। मैं भी महेश अंकल को बोल दूंगी ये बात। तू टंकियां ही बंद करेगा, देख लियो फ्यूचर में। यही प्लान है तेरे फ्यूचर का। खाने में क्या खा रहा है? नाखून में डालने में टंकी बंद करनी है। रिश्ता खत्म हो जाएगा। यार मेरी बात सुन लीजिए, रिश्ता खत्म हो उससे पहले मैं बताता हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, उसका रिश्ता खत्म मत करिए। हेलो। ओ भाई। हाँ भाई, रोई है घर में? रोई क्या? रोई है घर में? रोई क्या हो गया? रोई है घर में, ये बताना। रोई है? अरे बोल कौन रहा है? अरे यार, ये मैं तेरे को बता दूंगा ना, मैं कौन से तेरे से छुपा रहा हूँ, सारी बात बता दूंगा। तू मेरी इतनी हेल्प कर दे। रोई है घर में? हाँ होगी। तो कबर्ड में रख दे प्लीज, उसको संभाल के। कबर्ड में रख दे प्लीज। हैं? कबर्ड में रख दे उसको संभाल के। अबे बोल कौन रहा है तू? यार तेरे को मेरे पे यकीन नहीं है, मैं तेरे को बता दूंगा ना। तू कबर्ड में रख देना रोई। पागल यार गाली मत दे, मैं गाली भी खा लूंगा। तू रोई, तेरे ही फायदे की बात कर रहा हूँ। तू कबर्ड में रख देना उसको, रख देगा कबर्ड में प्लीज। पागल है क्या? प्लीज कबर्ड में रख देगा। तेरे को मेरी कसम, कबर्ड में रख देगा प्लीज। रोई को कबर्ड में रख दे, संभाल के रख दे। हाँ ठीक, रख दूंगा, टेंशन मत। हेलो। रोई है भाई घर में? रोई? अबे अभी तो बताया था। कौन बोल रहा है तू? कबर्ड में रख दे रोई। अरे रख दी कबर्ड में। तू बोल कौन रहा है? कबर्ड में रख दी तूने? है क्या तू? नहीं, ये बताया तूने खुद कहा है, तेरे को माँ की कसम है। कबर्ड में रख दी रोई, प्लीज बताना। हाँ रख दी। ठीक है भाई, ठीक है। हेलो भाई, रोई है? अरे कोई रोई ना है यहाँ। रोई नहीं है? अरे कोई रोई नहीं है यहाँ पे। रोई नहीं है? नहीं है तो कबर्ड से निकालना। तू भूल गया शायद, अभी तो रखी तूने कबर्ड में। कबर्ड से निकाल ले। कौन? तू बोल कौन रहा है? तुझे बताऊं काटू तेरी रोई? कौन बोल रहा है तू? हेलो मिस्टर नीरज, हाय। मैं आपको थोड़ा सा ये याद दिलाना चाह रहा था। आई केम टू नो आप मैगजीन निकाल रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? आई एम मुकुल। मेरे को मालूम नहीं आप किस तरह की मैगजीन निकालते हो, लेकिन मैं सभी को फोन करके ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों की रीच ज्यादा है उनको एक सोशल मैसेज दूं कि 31st नाइट को इतने लोग ड्रिंक कर लेते हैं। आप भी इससे अग्री करते होंगे, और बहुत रिस्की होता है ड्रिंक करके अपनी कार से घर जाना वापस। एक्चुअली आप सोच तो सही रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को कुछ फायदा है नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि हर साल ये सब होता है और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग बाग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट स्टिल अगर हम थोड़ा मैसेज। अरे सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप कितना ही कर लो, कुछ भी कर लो, लोग बाग नहीं मानते। ओके, मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ, है ना। लास्ट ईयर 31st नाइट पे मैं भी पार्टीज में जाता हूँ, एंड आई टुक अ वेरी गुड डिसीजन। यार दोस्त थे सबने, मैंने भी पी ली थी, मैंने भी चढ़ा ली थी। इनफैक्ट मैं पूरा टली हो गया था, मैं लग्जरी कार यूज करता हूँ। उस दिन मैंने ये डिसीजन ले लिया कि यार जान से ज्यादा नहीं है, मैं कार से नहीं जाऊंगा घर।
यू नो। अच्छा, वेरी गुड। मैंने बस ली, मैंने बस से मैं घर गया। मैं मेरे ख्याल से 1.5 घंटा लेट पहुंचा, लेकिन मैं बस से गया। वेरी नाइस, वेरी गुड। मैंने उसी वक्त सोच लिया था बस पकड़ूंगा और बस से जाऊंगा। That was a good decision. That's why you are here today to talk me. And you know what the best part? You know what was the best part? हाँ। मैंने इससे पहले बस चलाई भी नहीं थी कभी। मेरा पहला मौका था जिसमें मैंने बस चलाई। आप यकीन करना, मैंने ना मेरे पास लाइसेंस है बस का, मैंने देखा बस खड़ी हुई है, मैं ये तोड़ फोड़ फोन बजाया जा रहा हूँ, पीछे सवारियां कह रही है मरेगा 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 मरेगा, मेरे ब्रेक मार ब्रेक मार ब्रेक मार ब्रेक मार। सर मुझे उस दिन पता चला बस का स्टीयरिंग कितना बड़ा होता है यार, हमारा तो गाड़ी का छोटा होता है। हेलो, अरे कौन बोल रहे हैं भाई? उमेश बोल रहा हूँ। मेरा नंबर दिया है क्या तूने इसको, नावेद को? कौन नावेद? अरे वो जो मुर्गा उर्गा बना हुआ है। नहीं भाई, मैंने नहीं दिया। तन्ने नहीं दिया तो फिर फोन क्यों करा गया मेरे दोहरा है? भाई साहब मैंने सच्ची नहीं दिया किसी को नंबर। बात बता, तने नंबर नहीं दिया, मेरे दोहरा फोन आ गया। मेरी बात सुन, मैं उड़ा आ गया नहीं तेरे इसे बजाऊंगा। तेरा नंबर क्यों कर दे दिया भाई? मरना जाना है तू? पर भाई साहब ये बताइए हुआ क्या? भाई तने नंबर दे दिया, मेरे दोहरा फोन आया है, उसने मेरे तक पता नहीं के बोलने लग गया, मेरा मुर्गा बना दिया। और मैं खाने में बैठा था, पहले ही 100 कलेश चल रहे हैं, मना पता है तो कड़ा सी रहा है। और भाई साहब मैं आपको एक बात आता हूँ, ये बनाने का काम है इनका, और मैंने कोई नंबर नहीं दिया। मैं खुद ही इस पे केस कर दूंगा। मैं खुद ही बड़ा परेशान हूँ इससे। सारा दिन रेडियो ऑन करो, यही बक 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 कर रहा होता है। अभी एक मैं ईमेल लिखता हूँ, उसमें लिखूंगा कि इसने नंबर कैसे दिया, मैंने तो नंबर दिया नहीं, इसके पास कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई। 2 मिनट लगने, पुलिस सीधा इसके ऑफिस जाके ना इसको वहां से निकालेगी। जब देखो पूरा दिन बकवास करता रहता, भैं 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 करता रहता, पता नहीं किसी के बाप से परमिशन लेके फोन करता है, क्या करता है। आप एक काम करो, मेरे पास आ जाओ, दोनों मिलके इसके साथ इसके पास चलते हैं और इसको देखते हैं। ये तो आ गए, आप भी आ जाओ ना, फिर हम साथ में बैठ के बात कर लेंगे थोड़ी सी। आप भी आ जाओ, साथ में बैठ के बात करते हैं और इससे मिलते हैं और इसको देखते हैं। हाँ वो नहीं ये तो आ गए हैं, आप भी आ जाओ, साथ में बैठ के बात करते हैं। कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ, ये इन्होंने बुलाया है मुझे। नवेद, बिग फैन ऑफ यू सर। तो आप आ जाइए ना, साथ में बैठ के बात करते हैं। फैन ऑफ यू सर। मैं कह रहा था सर अगर हम एक मीटिंग रख लें, मिल लें। हाँ जी। अभी जो आपने इंडियन आर्मी पे करा था ना, जो इंडियन आर्मी पे वो करा था, मतलब कमाल है सर। थैंक यू सो मच। मैं ही कर रहा था कि मैं एक और किस्सा बताता हूँ। 2 साल पहले एक लड़की को, जब लड़के परेशान करते थे ना, जो आपने वहाँ बचाया ना उस लड़की को, जो हेल्प करी, जो सपोर्ट किया, बिग फैन ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच। मैं ये कह रहा था ये भी फिर चले जाएंगे। फेसबुक पे मैं आपको फॉलो करता हूँ, लेकिन आपसे एक शिकायत है छोटी सी। बताइए। तो मुर्गा रोज डाला करो, मैं वेट करता हूँ कि आपका मुर्गा आए और मैं सुनूं। थैंक यू सो मच। मैंने YouTube पे भी देखा आपका वीडियो, वो जो पीछे आपने गाड़ी में लाश रख दी थी। कमाल कमाल। वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा था ये भी यहाँ से चले जाएंगे हम तीनों अगर बैठ के। एक और किस्सा याद है, मेरी वाइफ ने मुझे व्हाट्सएप करा था, आप स्कूल में एडमिशन के लिए जा रहे थे, बच्चे खत्म ही नहीं हो रहे थे। मतलब मेरे को तो इतना पसंद आया वो, जबरदस्त वीडियो। थैंक यू। लेकिन मैं कह रहा था यहाँ से चले जाए। ट्विटर नावेद जी? यस आई एम ऑन ट्विटर। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। मैं कह रहा हूँ इनको बहुत लेट हो रहा है। व्हाट अबाउट इंस्टाग्राम? आई एम ऑन इंस्टाग्राम सर। मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। किस आईडी से है? इंस्टा पे आरजे नवेद। ठीक है, मैं आपको फॉलो करूंगा आज से। मैं ये कह रहा हूँ सर इनको लेट हो जाएगा बहुत। कीप अप द गुड वर्क। मैं ये कह रहा था ये यहाँ पे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अगर आप। हेलो 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 विकास जी। हाँ विकास बोल रहे, बताओ। विकास जी, हम गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई किए थे, आप थोड़ा बता दें कि क्या हो रहा है, तो फिर हम देखें कहीं और या रुकना है। अच्छा, फॉर्म भरा था? फॉर्म तो भर दिए थे, भर दिए थे। अरे तो फॉर्म तो भी है नहीं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? MP सर। MP? पूरा नाम बताओ ना। मोहन पाल सर। अच्छा, मोहन पाल। पिताजी का क्या नाम है? MP सर। नहीं, पिताजी का क्या नाम है? मनमोहन पाल सर। अच्छा, वो कहाँ से हो? MP सर। मध्य प्रदेश से? नहीं सर, मणिपाल से। अच्छा, कितना पढ़े हो? MP सर। इसका क्या मतलब है भाई? मैट्रिक पास सर। क्यों करनी भैया नौकरी? MP सर। MP मतलब? मनी प्रॉब्लम सर। दिल्ली में कहाँ रहते हो? MP सर। MP का? महिपालपुर सर। कैसे आदमी हो यार तुम? MP सर। क्या MP का? माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी सर। चलो, तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है। MP सर।
माय परफॉर्मेंस सर। एमपी क्या है सर? मेंटल पेशेंट। आ गए सर, हम जा रहे हैं। कौन आ गए? एमपी सर। मम्मी पापा सर। हेलो हरदीप, हाय, आई एम नुकुल। मैं आपकी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। Nukul? Nukul, yeah. But there's nobody with this name, Nukul. I'm calling from corporate office. Oh, Bombay. Okay, okay. Hi, Nukul. Do you have 2 minutes? Yeah, please. Hardeep, do you believe in life after death? Like मरने के बाद जिंदगी है? Okay. You know? I don't believe in, such nonsense. अलग दुनिया, मतलब हम कहाँ पहुंच गए हैं। अभी भी लोग बोलते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ है, बट आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। डिस्कवरी चैनल और से इतने बड़े बड़े जो रिसर्च कर रहे हैं इसके अराउंड, जो भी लोग, they were not able to prove exactly, their theory. Hardeep, what I'm saying, there are some proof. No, I don't get such things, कि ऐसा क्या proof है? मैं बोल रहा हूँ, आदमी सर एक बार गया तो गया, so गया, there is no life after death. बस अभी क्या मेरे कहने का मतलब है, कुछ नहीं है। Trust me, there are some proof. आपके पास क्या प्रूफ है? कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के कौन से प्रूफ आप देखते रहते हैं? And I've studied subject around. Let me show you. Let me tell you, Hardeep, आपको you remember आपने 10 दिन पहले छुट्टी ली थी, आपकी चाचा की डेथ हो गई थी। You remember आपके चाचा की डेथ हो गई थी जी। वो परसों मिले थे हमें मार्केट में। GIP मॉल जो नोएडा में है उसमें वो घूम रहे थे। So, मेरे चाचा मिले थे आपको? Yes. तो सर होता है कि कुछ हो आखिरी ख्वाहिश, जान मरने से पहले हो सकता है कि कुछ पसंद किया उन्होंने, एंड he was dead, just हो सकता है GIP से कुछ लिया उन्होंने, एंड he is there, and मैं पूछूंगा उनसे कि आप गए थे क्या उधर? अपने चाचा की अब बहुत याद आ रही है सर। I can't carry this conversation. No, sorry. हेलो मिस्टर जीत। हाँ जी जीत, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, HR हेड प्राइवेट लिमिटेड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं? आई एम गुड सर। यस सर। अच्छा जीत, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, आपका मैंने पता किया, आप अभी डेटा ऑपरेटर हैं वहाँ जिस कंपनी में हैं आप, एंड आपने अप्लाई भी किया था हमारे यहाँ, राइट? तो यस सर, वी वांटेड टू हायर यू, हम आपको हायर करना चाहते हैं, यहाँ पे जॉब देना चाहते हैं, बट जीत मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने पता किया था आपकी इस कंपनी में जिसमें आप हैं कि आप एज ए एम्प्लॉय कैसे हैं। जी सर। तो आपके एम्प्लॉयर ने हमें बताया कि आपका लॉगिन टाइम जो है वो 6 बजे तक है और आप अक्सर 5 बजे ऑफिस से निकल जाते हैं। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं सर। डोंट लाई जीत, मैंने पता किया है, आप अक्सर 5 बजे चले जाते हैं बिना अपने बॉस को बताए। नॉट ऑलवेज, मतलब समटाइम्स आप समझ सकते हैं, इमरजेंसी कई बार हो जाती है, बस हमेशा ऐसा नहीं होता सर। मतलब पिछले महीने में आप 11 दफा 5 बजे आप ऑफिस से चले गए, जबकि 6:30 तक आपको रहना होता है वहाँ पे। सर देखिए, मैं अपनी पर्सनल बात एक बताना चाहता हूँ आपको। कई बार जैसे होता है सर कि आई एम अंडर पेड राइट नाउ, तो उतने में गुजारा हो नहीं पाता सर। तो मैं अपनी बात बताता हूँ सर, आई ओन अ कैब, और मैं मतलब शाम के बाद कैब ड्राइविंग भी करता हूँ सर। और सर आप खुद देख लो, दिल्ली जैसे शहर में गुजारा करना कितना मुश्किल होता है। तो दैट्स द रीजन कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है सर, तो मुझे मतलब ये करना पड़ता है सर। आई ड्राइव अ कैब आफ्टर द ऑफिस आवर्स। हेलो, आप हैं सर? हेलो, क्या हो गया सर? रुला दिया तूने मेरे भाई। सर मतलब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मीन्स जॉब के बाद कैब चलाता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ मेरे भाई, मैं समझ सकता हूँ। किसी दिन मेरे गोलगप्पे के ठेले पे आके से साथ में बैठ के बात करेंगे, कहाँ गुजारा होता है तनख्वाहों से। 4:30 निकल जाता हूँ, ठेला उठाया, गोलगप्पे सजाया, पानी लगाया, मीठी ठोट मारी, उसके बाद लस्सी चढ़ाई। कहाँ गुजारा हो रहा है आजकल इन तनख्वाहों से मेरे भाई।
जीत मेरी बात सुनो, रेडियो में जितना वेद बोल रहा हूँ, लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे पता था कि तुम जॉब के दौरान अपना काम भी करते हो, अपनी कैब चलाते हो, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे गोलगप्पे के ठेले पे आओ, अपनी कैब लेके साथ में बैठे। किसी भी काम में शर्म नहीं आनी चाहिए। इससे बेहतर है कि आदमी खाली रहे और गलत दिमाग में चीजें चले। कोई भी काम करे, लेकिन काम करे। आई एम सो हैप्पी कि तुम 2 जॉब्स करते हो, और जहां अप्लाई कर रखा है मैं दुआ करूंगा कि वहां तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाए। बल्कि मैं कह के देखता हूं उनसे कि तुम्हारा सिलेक्शन कर लें। थैंक यू सो मच जी, टेक केयर। हेलो, नमस्कार सर, मैं बैंक से बोल रही हूँ। लोन के बारे में बात करनी थी सर। क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? ये तो नहीं है सही समय। सर मैं आपसे कब बात कर सकती हूँ? रात को कर लो, 3:30 पौने 4 बजे करीब। सर कल इसी टाइम? कल तो मैं बिजनौर में हूँ। सर अभी बात कर सकते हैं? हाँ अभी बिजी हूँ। क्या कर रहे हैं सर? लैटरिंग कर रहा हूँ अभी। तो होल्ड कर लो, चाहो तो होल्ड कर लो। अच्छा हाँ जी बोलो। सर लोन की रिगार्डिंग बात करनी थी आपसे। सर अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, आप हमें बताइए। हमारा बैंक कम ब्याज पर आपको लोन देगा। क्या करूँ लेके? सर हमारा बैंक कम ब्याज पर लोन दे रहा है। मुझे क्यों दे रहा? किसी और को नहीं दे रहे हैं? सबको दे रहा है। सबको दे दिया? हमारे पड़ोस में जो है सुनील जी, इनको दे दिया तुमने? नहीं अभी नहीं सर, सुनील जी को अभी तो नहीं दिया है, दे देंगे। तो जब सुनील जी को दो, मेरा भी उन्हें दे दीजिए। मैं शाम में ले लूंगा उनसे, क्योंकि मेरा उनका चला है कुछ आपस में मामला। तुम सुनील जी को दे दीजिए, या फिर एक काम करो, सुनील जी का मुझे दे दो। मुझे शाम में तो मिले ही है, मैं दे दूंगा। सर रिक्वेस्ट डाल दूं? हाँ रिक्वेस्ट डाल दो। लोन अमाउंट क्या रहेगा? 17,500 करोड़ रुपए। हाँ जी सर। 17,500 करोड़ रुपए। कब मिल जाएगा ये? सर आपको इसके लिए उसमें पिन्नी में दीजिए, पिन्नी में भेज दूं लौंडे को, उसके हाथ में दे दीजिए। सर आपको बैंक आना पड़ेगा। तुम निकाल के रखो, बैंक आ रहा हूँ मैं। आपके घर के पास जो भी नजदीकी बैंक है जाइएगा। ये छब्बू की दुकान के पास जो है? हाँ वहीं पे। वहाँ तो हुक्का पी रहे हैं सारे चौपाल पे। अरे मैं समझ गया, ये पिलाऊ पे से आगे जाके, कोलू पे से आगे जाके जो ऊपर चढ़ा है रास्ता, उसके नीचे को जाके जो वो बनी हुई बिल्डिंग पूरी। हाँ सर। वहाँ तो चौधरी जी का ट्यूबवेल है। तुम खुद कहाँ हो अभी? सर आपका नाम डाल दूं? नवेद डाल दो, शायद हो सके उससे मिल जा लोन, उससे ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है मैं आ रहा हूँ। सर क्या नाम बताया आपने? सुनीता डाल दो, मूंगफली गज्जा ला रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। ठीक है। हेलो, जाऊद से बात कर सकता हूँ मैं? जी कौन बोल रहे हैं आप? हकीम रहमत बोल रहा हूँ। आपका तो मैं फोन काफी दिन से ट्राई कर रहा था सर, मैं बहुत परेशान हूँ। जी मुझे पता चला। बहुत दिन से परेशान था, और मेरे यार दोस्तों ने बताया कि एक हकीम साहब हैं, आप उनसे मिल लीजिए। मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ, आप मेरी परेशानी समझिए। कोई परेशानी की बात ही नहीं है। अच्छा मैं हर किसी को कॉल करता नहीं हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉल करना मुनासिब समझता हूँ, और उनमें से एक आप है खुशकिस्मत। क्या परेशानी है जाऊद? तो ये खांसी पता नहीं कम्मा तुम्हारी कैसी है, जा ही नहीं रही है। 1.5 साल से खांसी जाने का नाम नहीं। कोई मसला नहीं है, इसका इलाज है और ठीक हो जाएगा। ये सहारनपुर में मैंने दिखाया, वहाँ पे भी कोई फायदा न हुआ। संबल में एक हकीम ने भी दिखाया, इनसे भी कोई फायदा न हुआ। आप बताओ आप क्या करोगे? कई हकीमों को दिखा चुके हैं, लेकिन असर कुछ हुआ नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ बिल्कुल। इसका सीधा सिंपल सा इलाज है, मैं आपको बता रहा हूँ। बता दो। करना आपको कुछ नहीं है, गर्म पानी, बल्कि पूरा गर्म ना हो, गुनगुना पानी, उसमें छटाक भर अदरक। आप एक बार रुक जाइए, मैं लिख लूँ। लिख लीजिए। आप बताइए। सबसे पहले आधा कप गर्म पानी, उसमें छटाक भर अदरक, अभी चढ़ाइएगा मत उसमें चूल्हे पे। नमक, चुटकी भर नमक इस पानी में डाल दीजिए, चुटकी भर। गुड़ होगा घर में? जी गुड़ हाँ है। हाथ से पिसा हुआ गुड़ इसमें इतनी मिकदार में डालें कि जितना पानी है पानी से आधा। जी गर्म पानी में अब इसको आंच पे रख दें, हल्की आंच पे रख दें। तकरीबन आधा घंटा इसको उबलने दें। आधा घंटा उबाल लेंगे। हकीम साहब अगर गुड़ ना हो तो आप बगैर गुड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। तकरीबन पौन घंटा इसको हल्की आंच पे रख दीजिए। मुनक्का है घर में? मुनक्का और किशमिश साथ में पीस के इसको उसी पानी में डाल दीजिए। अगर मुमकिन हो तो चांदी का अगर चम्मच हो घर में तो बेहतर है, वरना आप आम चम्मच से भी इसको हल्की आंच में 5 मिनट तक चलाएं। चांदी का तो है ना? चांदी का नहीं है तो कोई बात नहीं, आम जो होता है उसको आप चलाएं, बस अब पकने दें इसको। तकरीबन आधे घंटे बाद जब ये बन जाए तो ये पूरे कप में भर लीजिए। पूरे कप में इसको भर के साइड में रख के, आपके घर फोन पड़ा होगा, कोई फोन है? और फोन करके किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करिएगा।
डॉक्टर को फोन करा? हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर को फ़ोन करके उससे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उससे ये कहिएगा कि डॉक्टर साहब 1.5 साल हो गया मुझे खांसी को और मेरी खांसी जा नहीं रही है। इंशाल्लाह जब आप वहाँ पहुँचेंगे वो आपको दवा देगा, कोई एलोपैथिक या होम्योपैथिक जो भी होगी, उससे इस कदर फायदा होगा। इसका क्या करूं? ये जो प्याला बन गया है, ये तो किसी को भी पिला दो, ये तो भैया फेंक दो इसे कहीं नाली में, अगर बुरा लग रहा है रखा हुआ किसी को भी पिला देना। लेकिन ये करने के बाद ये डॉक्टर, ये सबसे अहम है, लिख लो इसको, किसी अच्छे डॉक्टर को फ़ोन करना है। आप अच्छे डॉक्टर को फ़ोन करके और इससे इलाज करवा लें। और ये जो बनवाया प्याले में, इसका क्या करूं? इसको कुछ नहीं करना है, इसको तो तुम फेंको, गोली मारो इसको, या इसको उसी डॉक्टर के पास ले जाओ कि आप पी लीजिए, मैंने बनाया। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हकीमों को दिखाते हैं और वैद्यों को दिखाते हैं, और मैं हकीमों की भी कद्र करता हूँ, लेकिन कुछ हकीम ऐसे भी हैं जिनके बस की बात नहीं होती, लेकिन इलाज पे इलाज, इलाज पे इलाज। तो जो मेडिकल साइंस है थोड़ी बहुत उसकी भी मान लेनी चाहिए और थोड़ी बहुत अपनी भी अकल लगा लेनी चाहिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि तुम जब पिछले 1.5 साल से और तुम्हारी खांसी का इलाज नहीं हो रहा और तुम मुस्तकिल हर एक हकीम के पास जाते हो और हकीम को दिखाते हो, तो एक बार ज़रा मेडिकल साइंस को भी अपना के देख लो, उनका भी इलाज करवा के देख लो। तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत करना, लेकिन ज़रूरी है अगर खांसी नहीं जा रही तो एक बार किसी डॉक्टर को मौका दे दो, शायद ठीक हो जाओ। ये जो आपने बनवाया ये तो ना पीऊं? ये मत पीजिए अभी, ये तो मैं मजाक कर रहा था। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए एक बार, और जब तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह तो मुझे फ़ोन करके शुक्रिया कह दीजिएगा, क्योंकि इलाज मैंने किया आपका। हेलो यतिन, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम क्लब। ओके, यस। आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू, आप तैयार हैं पार्टी के लिए 31st? मैं तैयार हूँ, साथ में मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब तैयार हैं, एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। यतिन, आई एम सो सॉरी, पार्टी कैंसिल हो गई है यहाँ पे। पार्टी कैंसिल हो गई? यस, आई जस्ट केम टू नो कि पार्टी कैंसिल करनी होगी, क्योंकि सर वो 25-30 हजार लोग नहीं आ पा रहे हैं। क्या मतलब पार्टी कैंसिल हो गई? ऐसे मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स वगैरह, हमने कहीं और बुकिंग नहीं करी, पैसे मैं दे चुका हूँ आप लोगों को, आप एंड टाइम पे मेरे को बोल रहे हैं पार्टी कैंसिल। यतिन, आई नो, बट आई एम सो सॉरी। ये जो बाकी जो लोग हैं जो नहीं आ रहे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, इनकी वजह से पार्टी कैंसिल कर दी है हमने। बाकी लोगों से मेरे को क्या मतलब है बॉस? हमने आपको पैसे दिए हैं, आपको बुकिंग करनी नहीं चाहिए थी पहले? फिर मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग नहीं आएंगे। सडनली मुझे पता चला कि ये लोग नहीं आ रहे हैं। जब 25-30 हजार लोग, तो मैं क्यों, यू नो, बार-बार आखिर ये है कौन? ये लोग किसकी बात कर रहे हैं आप? यतिन, बहुत सारे लोग हैं जिनका इंतजार कर रहे थे हम, और ये सोच रहे थे कि 31st नाइट सब मिलके मनाएंगे। आपको मालूम है इनमें से वो कौन लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं इस साल? कौन? यतिन, इनमें से पेशावर के वो 100 बच्चे हैं जिनको हम चाह रहे थे कि वो भी 31st नाइट को एंजॉय करते, पार्टी करते। जो सिडनी में मारे गए हैं उनको भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी आ जाएं इस पार्टी में। यतिन, इस लिस्ट में मैं ये सोच रहा था कि 31st नाइट में जब सारे खुश हैं तो इनको भी बुला लेना चाहिए। जो मुरादाबाद में लोग मारे गए, मैं सोच रहा था वो भी आ जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं आ रहे। लिस्ट तो इतनी बड़ी थी मेरी, और मैं चाह रहा था कि लिस्ट खत्म ना करूं और सबके साथ एक पार्टी करूं। त्रिलोकपुरी में जो लोग मारे गए ना, वो भी नहीं आ रहे इस पार्टी में। बॉस्टन में जो लोग मारे गए, हम सोच रहे थे कि वो भी पार्टी में आ जाएं, क्योंकि उन्हें भी हक है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का, लेकिन वो भी नहीं आ रहे क्योंकि मार दिया दूसरों ने। इतना बड़ा अरेंजमेंट करना चाह रहे थे हम इस पार्टी का कि पैलेस्टाइन में जितने लोग मारे गए, मैं सोच रहा था कि वो भी पार्टी में शरीक हों और सारे न्यू ईयर खुशी खुशी बनाएं। वो भी नहीं आ रहे हैं। मैं तो सोच रहा था यतिन के इन सब के साथ पार्टी करूं, लेकिन इनमें से कोई नहीं आ रहा है क्योंकि किसी और ने मार दिया इनको और इनकी पार्टी कैंसिल कर दी। आप कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ मैं रेडियो मिर्ची से। नवेद, पार्टी तो सभी करते हैं, लेकिन इन सब चीजों में मैंने क्या बिगाड़ा है? यतिन, कुछ नहीं बिगाड़ा आपने, लेकिन आज मैं ये सबको बताना चाह रहा हूँ। अब जरा सोचिए कि वो बच्चा जो गन पॉइंट के सामने खड़ा होगा, वो उस इंसान से कहता होगा कि अंकल मेरे क्यों गोली मार रहे हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है? आपने कुछ गलत नहीं किया है, पार्टी करनी चाहिए। लेकिन मैं सही में ये बात बताना चाह रहा हूँ कि वो सारे लोग कुछ ना कुछ करना चाहते थे 31st नाइट को, लेकिन कहीं ना कहीं हम सारे जिम्मेदार हैं ना उनकी 31st नाइट में आग लगाने के लिए, उनकी जिंदगी खत्म करने के लिए। यतिन, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी के भी न्यू ईयर में दखल डालूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जितने लोग हमारे साथ आज नहीं हैं, ये सारे हकदार थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के। जे आप ये न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाए या ना बनाए कि आप सिगरेट छोड़ देंगे, मैं आपसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब एक रेजोल्यूशन बना लीजिए प्लीज। किसी भी ऐसे इंसान की बात नहीं मानेंगे जो दूसरे मजहब को बुरा कहता हो, क्योंकि सिगरेट पीने से सिर्फ आप मरते हैं, लेकिन ऐसी चीजें फॉलो करने से आपके साथ साथ आप 1000 लोग लेके मरते हैं। अफसोस इस बात का है कि हमने ही हमको मार दिया। यतिन, आई एम सो सॉरी कि मैंने आपका मूड ऐसा कर दिया। मुझे मालूम है कि आपको पार्टी में जाना है, आपकी पार्टी कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन प्लीज मेरे साथ मिलकर सब एक बार ये कोशिश करें कि सन 2015 31 दिसंबर को मैं कोई भी नाम ऐसा ना गिनवाऊं कि इनका न्यू ईयर इन्होंने खत्म कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अभी चाहूंगा कि नेक्स्ट ईयर हम और ज्यादा खुशी के साथ सेलिब्रेट करें। हैप्पी सेफ ईयर यतिन।
हेलो मिस्टर गुलशन, हाय, गुड इवनिंग। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको कॉल कर रहा हूँ। मिस्टर गुलशन, आई एम कॉलिंग फ्रॉम NGO। मुझे आपका नंबर प्रकाश ने दिया था, प्रकाश जिनकी ये हार्डवेयर की दुकान है। हाँ जी, बोलिए। मिस्टर गुलशन, मैं ऐसे किसी को कॉल नहीं करता, बट मेरे को मैं मजबूर था आपको कॉल करने के लिए। मैं एक NGO चलाता हूँ और एक अभी बच्ची से बात कर रहा हूँ मैं फ़ोन पे ही, कि आप ऐसे हैं जो थोड़ा सा सोचते हैं इस बारे में अगर कोई परेशान हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं डायरेक्ट बात करा देता हूँ। गुलशन जी, आप इस बच्ची की परेशानी सुनिए। और मुझसे खुद कह रही है कि मैं लोगों से बात करना चाहती हूँ और लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हेल्प मी, मैं जो कुछ मेरे से हेल्प कर सकते हो आप कर दीजिए। कौन है सर? कौन बच्ची? मैं बच्ची का बता रहा हूँ। बच्ची फोन लाइन में मेरे साथ है, मैं उनके घर भी गया इनफैक्ट, और वाइफ से ही बात हुई थी और बच्ची अभी फोन लाइन पे ही है मेरे साथ। आप थोड़ी सी बात करके देखिए, थोड़ी सी बात करके देखिए, आपको खुद अंदाजा होगा। ठीक है, कराइए, बात कराइए। एक सेकंड आप होल्ड करिए, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ ईरा, अंकल से बात करो जरा, बताओ। हेलो 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 अंकल। हाँ बेटा, बोलिए। अंकल, मैं बहुत परेशान थी। क्या हो गया था इसे? बेटा बताओ, पूरी बात बताओ। मेरे पापा मुझसे 2 दिन से नहीं मिले थे। 2 दिन से नहीं मिले थे? क्या हुआ भाई साहब, कहाँ है इनके पापा? ईरा बेटा बताओ, क्या हुआ, क्या है बताओ। 2 दिन मेरे साथ कोई नहीं। अंकल प्लीज हेल्प मी। कोई भी हेल्प है जो मेरी तरफ से हो सके, कुछ पैसे की हेल्प कोई भी है तो आप आ जाइए बच्ची को लेकर। नहीं, पैसे के लिए तो बोल ही नहीं रही है सर। जो भी आपको जरूरत है किसी भी चीज की, कपड़ों की, पैसे। नहीं, कपड़ों के लिए तो उसने बोला ही नहीं है। मतलब पापा के लिए बड़ी परेशान थी वो, फादर को लेकर। क्या हो गया इसके पापा को? आपने मारा था ना, आपने मारा था उसको। गुलशन, कमाल है यार, ये तो कमाल हो गया। एक इंसान के कितने चेहरे हो सकते हैं, कितने चेंजेस आ सकते हैं उसमें। गुलशन, तुम्हें मालूम है ये लड़की कौन है? पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम इसकी हेल्प करना चाहते हो, लेकिन ये पैसों के लिए नहीं कह रही है और ना ये मेरे साथ फोन लाइन पे है। लेकिन ये लड़की वही है जिसकी आवाज़ मैंने रिकॉर्ड करके तुम्हें सुनाई, जिसके बाप से तुमने हाथापाई करी थी सिर्फ रोड रेज को लेके, जरा सी खरौंच को लेके गाड़ी में। गुलशन, अगर तुमने फोन काटा तो 2 चीजें बहुत बुरी होंगी। एक तो इस लड़की का दिल बहुत दुखेगा, दूसरा ये कि मुझे लगेगा कि ये जो तुम मदद करने का नाटक कर रहे थे ये भी ढोंग कर रहे हो। तुम्हें याद है 16 तारीख को रात को एक गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से टकराई थी, जरा सा स्क्रैच पड़ा हुआ तुम्हारी गाड़ी पे। तुम बाहर निकले थे और इस इंसान को मारा था, हाथापाई करी थी और वो गिर भी गए थे। उस चक्कर में उनके फ्रैक्चर भी हुआ था, उस चक्कर में वो हॉस्पिटल गए थे और उस चक्कर में ये जो लड़की की आवाज़ सुन रहे थे ये 2 दिन तक यही इंतजार करती रही कि मेरे पापा कब आएंगे। ये तो खुदा का शुक्र है कि ज़्यादा चोट नहीं लगी थी उनको। इस लड़की की ज़रा सी परेशानी सुनी तुमने घर पर बैठ के तो तुम्हारा दिल भी करा कि इसकी मदद करूँ, लेकिन जब रोड पर इसका चेहरा दिखा और इसके बाप के साथ तुम हाथापाई कर रहे थे, जब मासूम नहीं दिखी तुम्हें। गुलशन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये जिम्मेदारी मैं अकेला तो नहीं रह सकता ना कि हर किसी के घर में घुसूं, हर किसी के दिमाग में घुसूं और ये कहूँ कि सड़कों पे लड़ना नहीं चाहिए, गाड़ियों के स्क्रैचेस के चक्कर में एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए, है ना, सड़क पे भड़कना नहीं चाहिए। नावेद, वो बात उधर से तो आप इस लड़की को ये समझा सकते हैं आपके बात उधर से शुरू हुई थी, जब वो उस वक्त ये रो रही थी कि लड़ाई मत करिए, अपने पापा से भी कह रही थी, आपसे भी कह रही थी, तो आपके समझ में आया था कि नहीं लड़ना चाहिए। ये भी पॉसिबल था कि मैं इस वक्त फोन इस लड़की के बाप को कर रहा होता और आपकी लड़की को फोन पे लगा के कर रहा होता, तो आपकी लड़की भी इतनी परेशान होती। बस इस बात को समझिए तो सही कि जब ये लड़की जरा सी परेशान आपको दिखी और आपने मदद करनी चाहिए, उस वक्त जब ये रो रही थी और ये कह रही थी कि लड़ाई मत करिए, तो आपका गुस्सा इतना हावी हो गया था आप पे कि आपको ना तो मासूम लड़की दिखी, ना आपको दुनिया दिखी, ना आपको अपनी जिंदगी, ना दूसरे की जिंदगी दिखी। मैं अब भी आपसे कह रहा हूं कि आपकी या किसी की भी नजर में अगर इंसान से बढ़कर गाड़ी की कीमत है तो 1 नंबर के फूफी हैं आप। आई एम सॉरी गुलशन, एक बार मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ। ये मुझे बताया था जब वहाँ पे लड़ाई हो रही थी आपकी इनके पापा से, तो आप इतने गुस्से में थे कि इस लड़की की आवाज़ भी नहीं जा रही थी आपके। क्यों बन जाते हैं गुस्से में जानवर कि इंसान की आवाज़ ही ना आए? ये ज़रा सुनिएगा मासूम की आवाज़। हेलो अंकल, मेरे पापा मुझसे 2 दिन से नहीं मिले थे। 2 दिन मेरे साथ कोई नहीं। अंकल प्लीज हेल्प मी। अब मेरी बात सुनिए, इससे ज्यादा रो रही थी वो उस वक्त जिस वक्त आप हाथापाई कर रहे थे। गुलशन, गाड़ियों की वजह से एक दूसरे को मारना, इससे ज्यादा बेवकूफ़ी, इससे ज्यादा जहालत हो नहीं सकती। रोड रेज में अगर कोई मरता है तो सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि कोई बड़ी बात तो होती, शर्मिंदगी होती है कि गाड़ियों के स्क्रैचेस के चक्कर में मर गए लोग।
नावेद ये जो लड़की मदद के लिए कह रही है ना, अपनी मदद के लिए नहीं, ये आपसे इल्तिजा कर रही है दूसरों की मदद के लिए कि कभी जिंदगी में आपका किसी से छोटा मोटा एक्सीडेंट हो तो दोनों मिलके सबसे पहले तो आप सॉरी कहिएगा, फिर दूसरे वाले से उम्मीद रखिएगा कि वो भी सॉरी कहे, ताकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन ना बने। हमारी जिंदगी में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने हैं गाड़ी को लेकर, अगर हर एक्सीडेंट पे हम एक दूसरे को मारने लगेंगे तो दुनिया खत्म। आई एम सॉरी नावेद, और प्लीज इस बच्ची से भी मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिए। मैं जरूर सॉरी कहूंगा। इनके पापा बिल्कुल ठीक है, अब चल फिर रहे हैं, सिर्फ 2 दिन की बात थी, 2 दिन के लिए वो हॉस्पिटल थे, जरा सी पैर में चोट लगी थी, लेकिन आप उनके पास जाएंगे, उनसे सॉरी कहेंगे और आइंदा के लिए ख्याल रखेंगे कि पूरी जिंदगी अगर किसी से एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले माफी मांगने की शुरुआत आप करेंगे, चाहे दूसरे की ही गलती क्यों ना हो। आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच, गुलशन, ख्याल रखिए, बाय।